एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? ठीक है। इन दिस वीडियो में हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पेपर को डिस्कस करने वाले, जो कि एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए होगा। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो जो सेमेस्टर में होगा, ठीक है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो कि ये एग्जामिनेशन 2024 में हुआ था, तो अभी जो 2025 का एग्जामिनेशन हो रहा है या होने वाला है, ठीक है, तो उसमें जो कि 2026 में होगा सेमेस्टर का ऑब्वियसली, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें जो वन मार्कर वाला जो है उसको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, और बाकी जो है आप लोग देख लेंगे। एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर एक बार सर्च करें, गूगल करें। ओके। सो पहला क्वेश्चन जो है वो बता रहा है कि बाय एप्लीकेशन ऑफ एथिकल पर्सपेक्टिव इन बिजनेस एंटरप्राइज क्या होगा? लॉस होगा बिजनेस को, फॉल इन क्वालिटी प्रोडक्ट, डेप्रिसिएशन इन मोरल वैल्यू ऑफ मैनेजर, या फिर इंक्रीज इन रेपुटेशन। ठीक है। तो इसका आंसर जो है व्यावसायिक उपक्रम में नैतिक आयाम लागू करने से होता है, क्या होता है? तो इसका जो आंसर जो है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, इंक्रीज इन रेपुटेशन। जो उसकी रेपुटेशन है बिजनेस की, वो बढ़ जाएगी, ख्याति में वृद्धि। ठीक है। एटीट्यूड कैन बी चेंज्ड। एटीट्यूड को बदला जा सकता है डरा के, बाय एजुकेशनल ट्रेनिंग, बाय फिलिंग इंफॉर्मेशन गैप, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। भय द्वारा, शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा सूचना के स्तर को भरकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सभी ऑल ऑफ द अबव होगा। ये डरा करके भी, ठीक है, एजुकेशन ट्रेनिंग देकर और इन्फॉर्मेशन गैप को फिल करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो 10 है। ऑप्शन नंबर जो डी है 10 है, ये गूगल कर लेना, 10 आ रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज एन इंटेलेक्चुअल टूल टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड फीलिंग, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। तो ये डेफिनेशन जो है वो दिया गया था किसके द्वारा? डेविस के द्वारा, या फिर एरिक बर्नी, या फिर फ्रांसिस एंड मिलबॉर्न, या फिर थॉमस हैरिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है, एरिक एंड बर्नी के द्वारा जो है ये जो है डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है लीडर गाइड्स। लीडर गाइड करता है क्योंकि उसमें होता है क्या? अथॉरिटी होती है, इन्फ्लुएंस होती है, पावर होती है, फियर होती है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर लेता है। लीडर क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, प्रभाव डालता है ना बिहेवियर पे। ठीक है। तो वो इसका करेक्ट आंसर जो बी होगा। नेक्स्ट, द बेस्ट टेक्निक रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट। रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो संघर्ष समाधान का बेस्ट टेक्निक कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्मूथनिंग है, अवॉइडेंस, एक्सपांसन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ कंसेप्ट ऑफ। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है किस चीज़ है? कोऑपरेशन का, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, या मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है। तो इसका जो गूगल में करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज का है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्रू फॉल्स है। तो पहला, एटीट्यूड ऑलवेज स्टैटिक, क्या हमेशा स्थिर रहती है? तो इसका आंसर जो है फॉल्स है, हमेशा स्थिर नहीं होती है। ठीक है, तो चेंज होती रहती है। परसेप्शन इज मोर कॉम्प्रहेंसिव एज कम्पेयर टू सेंसेशन। संवेदन की तुलना में अवबोधन अधिक व्यापक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, परसेप्शन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है कंपेयर टू सेंसेशन। तो इसका जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एटीट्यूड कैन बी चेंज्ड बाय द यूज ऑफ फियर एंड वार्निंग। तो फियर एंड वार्निंग अभी हमने देखा था, एटीट्यूड को अलग अलग तरीकों से चेंज किया जा सकता है। तो इसका भी ये जो है वो ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेक्शन बी वाले हैं, तो सेक्शन बी वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग देख लेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ परसेप्शन, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर ख़त्म होता है। ठीक है।
तो हमने 2024 के पेपर को देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 2022 के पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं द नेक्स्ट वन।